दोस्तों, पंजाब केसरी टीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की गतिविधियां बढ़ गई हैं। ऐसे में आज हमारे साथ कांग्रेस नेता विक्रमजीत सिंह डोलके हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि शाहबाद में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में कांग्रेस को सत्ता तक पहुँचाने में उनका सहयोग कैसा रहेगा। विक्रम जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम जी, जैसे आपके अलावा शाहबाद में कांग्रेस विधायक पद के अनेक ऐसे चेहरे हैं जो अपने आप को कांग्रेस का विधायक कहते हैं, तो इनमें से आप अपने आप को सबसे ज़्यादा कैसे बेहतर समझते हैं? देखिए, मैं बाकी उम्मीदवारों से अपने आप को कैसे बेहतर समझता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि आने वाले समय में मेरे काम को देख के, मेरी मेहनत को देखते हुए और मेरे राजनीतिक और सामाजिक जुड़ाव को देखते हुए क्या शाहबाद की जनता मुझे बाकी उम्मीदवारों से बेहतर मानेगी? और जो मापदंड कांग्रेस हाईकमान ने आने वाले उम्मीदवारों के लिए तय किए हैं, उन मापदंडों पे मेरे काम को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान मुझे बेहतर मानेगी कि नहीं? तो इसे मैं ये समझता हूँ कि आज के लिए ये सवाल कांग्रेस की हाईकमान पे, शाहबाद की जनता पे, शाहबाद के मतदाता पे और भविष्य के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये सबसे अहम सवाल, शाहबाद में कांग्रेस बिखरी हुई है और कहीं ना कहीं कमजोर की स्थिति में भी है, तो इसमें आप कांग्रेस को कैसे मजबूत समझते हैं शाहबाद से? तो पहले तो आप ये समझिए, कांग्रेस किसी भी तरह कमजोर नहीं है। और जहाँ तक आप बिखराव की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में बिखराव भी नहीं है, कार्यकर्ता निराश जरूर है। उस निराशा का कारण ये है कि जो हमारे पूर्व में कांग्रेस के विधायक रहे हैं, उनकी गलत नीतियों से, उनके दुर्व्यवहार से कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है निराश होकर अपने घर बैठा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब भी हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे बड़े नेता शाहबाद में आएंगे और एक आवाज़ मारेंगे, जनता का आह्वान करेंगे, तो जनता अपने घरों से निकल के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगी, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेगी और सत्ता में स्थापित करने का काम करेगी। विक्रम, जैसे अभी आपने बड़े नेताओं की बात करी है, ये बड़े नेताओं में कहीं ना कहीं गुटबाजी की बातें सामने आती रहती हैं। अभी चंडीगढ़ में बैठक के दौरान जो हुटिंग हुई, उसका भी सब लोगों ने देखा। इस गुटबाजी के साथ कांग्रेस भाजपा की चुनौती पर कैसे खरा उतरेगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एकजुट है। और जहां तक आप वोटिंग की बात कर रहे हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी में जो कार्यकर्ता है उसका झुकाव एक खास नेता की तरफ होता है और होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। और उस दिन भी वहाँ कोई वोटिंग किसी नेता के खिलाफ नहीं हुई। जब कार्यकर्ताओं का मनपसंद नेता मौके पे पहुँचता है तो उसके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो इसको आप वोटिंग कहेंगे तो ये गलत होगा। हर कार्यकर्ता जो है पार्टी के हर नेता का मान सम्मान करता है, लेकिन हाँ, किसी कार्यकर्ता का झुकाव एक खास नेता की तरफ होना स्वाभाविक है राजनीतिक पार्टी। तो मैं इसको जो है बिखराव नहीं करता। विक्रम जी, जैसे एक तरफ तो अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ, दूसरी यही भारत में एक ऐसा महागठबंधन बना है जो नरेंद्र मोदी जी के विजय रथ को रोकना चाह रहा है, तो इस महागठबंधन का हरियाणा की राजनीति पर या देश की राजनीति पर कैसा असर रहेगा? तो देखिए, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, बड़े माननीय पसंदीदा प्रधानमंत्री लोगों के हैं और उनका स्वागत होना अमेरिका में ये देश के लिए गर्व की बात है। और लेकिन इसको इस ढंग से प्रस्तुत करना कि सिर्फ अकेले मोदी जी हैं जिनका स्वागत विदेशों में होता है, गलत है। आप अगर इतिहास को आगे देखें तो देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, जब भी देश का कोई प्रधानमंत्री अमेरिका या दुनिया के किसी देश में गया है, इससे भी ज़्यादा भव्य स्वागत उनका दुनिया में हुआ। तो सिर्फ मोदी जी ही स्वागत पाते हैं विदेशों में आके, ये कहना गलत है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी का विजय रथ रोकने के लिए एक गठबंधन तैयार हुआ, तो यहाँ भी मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मोदी जी का विजय रथ तो हिमाचल में रुक चुका है, कर्नाटक में रोक दिया गया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 5 राज्यों में होने हैं, भाजपा की जमीन खिसक चुकी है। 500 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ रही है। और अगर आप देखेंगे तो देश के अंदर जो एक प्रचार किया जा रहा है कि भाजपा भगवा हो गया है, तो आप देखेंगे 8 या 9 स्टेट्स में सिर्फ भाजपा की सरकार है। तो एक प्रचार है कि देश के अंदर भगवा लहरा रहा है, जबकि भगवा कहीं नहीं है।
जहां तक आप बात कर रहे हैं कि चुनौती भाजपा की कैसे फेस करेंगे, तो ये सवाल ही गलत है। आज कांग्रेस के लिए भाजपा चुनौती नहीं है, आज भाजपा के लिए कांग्रेस चुनौती है, राहुल गांधी की चुनौती है। जिस व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए भाजपा के आईटी सेल ने हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए, उस व्यक्ति ने अपनी मेहनत के दम पे आज राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्व नेता की छवि क्रिएट की। और आज अमित शाह जी मजबूर हो गए हैं कि रैली के अंदर उन्हें अपने कार्यकर्ताओं से पूछना पड़ा कि 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हो, नरेंद्र मोदी जी को या राहुल गांधी जी को। और बड़े कमाल की बात यह है कि उस सर्वे में 61% लोगों ने राहुल गांधी जी को देश का अगला प्रधानमंत्री चुना। जैसे हमारे पूर्व विधायक हैं, राजनीतिक सचिव भी हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, उनका कहना है इस महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव जैसे पिटे हुए चेहरे हैं, उनका ना तो हरियाणा की राजनीति में यहाँ जनाधार है, ना उनका कोई वोट बैंक है। इस बात से कैसे सहमत है आप? ये देखिए, विधायक जी को ये बात पता होगी कि जो सहयोगी दल आज पीडीए में, पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल हुए हैं, उनमें से बहुत से सहयोगी दल कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए में उनके सहयोगी दल हुआ करते, चाहे वो ममता बनर्जी हो, शिवसेना हो या पीडीपी हो। और जिनको विधायक जी पिटे हुए चेहरे बता रहे हैं वो बहुत बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री थे। जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देश में बनी, इन सहयोगी दलों के सहयोग से, इनके दम से ही वो सरकार बनी और चली। और आने वाले समय में सहयोगी दल जो हैं पीडीए के, वो अपने प्रभाव से, अपने वोटरों के सहयोग से देश में पीडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस के सहयोग से पीडीए की सरकार बनेगी, ये आने वाले समय में विधायक जी अपनी आंखों से देखेंगे। विक्रम जी, जैसे मौजूदा भाजपा सरकार नौकरियों में पारदर्शिता की बात करती है, महंगाई व भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात करती है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, इससे बड़ा मजाक मैंने कभी सुना नहीं कि बीजेपी सरकार जो है नौकरियों में पारदर्शिता की बात करती है। जितना घोटाला बीजेपी सरकार में नौकरी में हुआ है, कभी हुआ नहीं होगा। इन्होंने नौकरियां तो बेची, इन्होंने क्वेश्चन पेपर बेचने का भी काम किया है। ऐसा कोई एग्जाम मुझे बताइए जिसका क्वेश्चन पेपर हरियाणा में या हिंदुस्तान में लिखना होगा, चाहे वो जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम हो, एससीएस का हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हो, यहाँ तक कि सीबीएसई के पेपर भी इन सरकारों में लिखे हुए, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो इन लोगों ने युवाओं के भविष्य से खेलने का एक क्रम बना लिया और कोई शर्म इनको नहीं है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, आज आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ। हर अफसर अपनी एक लिस्ट लेके बैठा हुआ, रेड लिस्ट फिक्स्ड है, और बड़ी बेशर्मी से बता देंगे हम क्या करें, हमने सिस्टम में ऊपर तक पैसा पहुँचाना है। और ये सारा जो भ्रष्टाचार है सरकार की नॉलेज में, उनकी समझ में होगा, लेकिन सरकार इस भ्रष्टाचार को पोषित कर रही है, इसको सपोर्ट कर रही है और अपने जो खजाने, प्राइवेट खजाने, निजी कोष में कहूँगा, उसको भर रही है। विक्रम जी, आप कानून के विद्यार्थी रहे हुए हैं, तो ऐसे आप शाहबाद की समस्याओं को भी अच्छी तरह से जानते हैं और उनका निवारण करने का कहीं ना कहीं आपके पास कोई उपाय भी है। तो इसमें व्हाट विल बी योर बेस्ट विजन फॉर शाहबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी? शाहबाद क्षेत्र के लिए आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, माय विजन फॉर शाहबाद कैन बी कंसोलिडेटेड इन 3 forms. First is education, second is employment, and third is annihilating the drug nexus. सबसे पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी कि शाहबाद के अंदर अच्छे शैक्षणिक संस्थान लेके आ जाए, ताकि शाहबाद के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए शाहबाद छोड़ के ना जाना पड़े। दूसरी जो मेरी प्रेफरेंस है कि शाहबाद में रोजगार उपलब्ध कराया जाए युवाओं को, और उसका जो मैं एक तरीका देखता हूँ कि शाहबाद में बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियल एरिया लाया जाए, बड़ी इंडस्ट्रीज और कंपनीज को इन्वाइट किया जाए और यहाँ पे रोजगार युवाओं को डायरेक्ट इंडायरेक्ट प्रोवाइड किया जाए। ऐसा नहीं बीजेपी सरकार की तरह से उन्होंने 800 मेगावाट का जो कोल प्लांट यमुनानगर में लगना था उसको झारखंड शिफ्ट किया। इसमें नुकसान किसका? हरियाणा का, हरियाणा के युवाओं का, उनका रोजगार चलेगा। तीसरा जो मेरा विजन है, वो जो शाहबाद में आज नशे का कारोबार हो रहा है और गली गली हो रहा है,
और सारे शाहबाद की जनता को पता है इस कारोबार के पीछे किसका हाथ है। आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब की सरकार बनेगी, तो इस नशे के कारोबार पे पूरी तरह रोक लगाई जाएगी और जो लोग इस कारोबार के पीछे हैं सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। सबसे अहम सवाल, आपके अलावा, जैसे पहला क्वेश्चन था, क्योंकि आपके अलावा अनेक कांग्रेस विधायक पद के दावेदार हैं, जब उनसे बातचीत करते हैं तो कहता है कि हमें किसी अमुक व्यक्ति ने टिकट दिलाने का भरोसा दिया है। तो क्या आपको भी किसी नेता ने भरोसा दिया है, टिकट आपकी पक्की है शाहबाद से? देखिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे किसी बड़े नेता ने टिकट का आश्वासन दिया है तो सरासर गलत है, झूठ है। ऐसा कोई कल्चर जो है कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में जो टिकट है वो आपकी कार्यशैली के आधार पर, आपकी मेहनत के आधार पर, आपकी मेरिट के आधार पर दिया जाता है। और अभी विधानसभा के चुनावों में काफ़ी वक्त है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने कुछ मापदंड तय किए हुए हैं जिस आधार पर आने वाले समय में लोगों को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाएगा और उस मापदंडों के आधार से ही जीतने वाले कैंडिडेट को सर्वे करा के टिकट दिया जाएगा। तो ये सरासर गलत है कि कांग्रेस में ऐसा कोई कल्चर टिकट के आश्वासन का नहीं है और जो ये व्यक्ति बोलता है वो कांग्रेस के खिलाफ काम करता है। विक्रम जी, शाहबाद के लोगों के लिए, खासतौर पर कांग्रेस वर्करों के लिए आपकी कोई अपील? देखिए, कांग्रेस के सभी वर्करों से मेरी यही अपील है कि जो हमारे पूर्व विधायक के व्यवहार से आप निराश हैं, हताश हैं, उससे बाहर निकलिए। आने वाला समय कांग्रेस का है और आप अपने घरों से निकल के एकजुट होकर पार्टी के लिए कार्य कीजिए और हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, लोगों के बीच जाइए और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार, हुड्डा सरकार की जो नीतियाँ थी, जो देश जनता की भलाई के लिए उन्होंने काम किया, उसे आप लोगों तक पहुँचाइए। और जो आने वाले समय में सरकार बनने वाली है, जो कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र है, वो आप जन जन तक पहुँचाइए और विश्वास कीजिए कि आने वाली सरकार आपकी मेहनत से, आपके सहयोग से कांग्रेस की बनेगी, हुड्डा साहब आपके सीएम होंगे और आने वाला भविष्य स्वर्णिम होगा। ठीक है विक्रम जी, बातचीत करके अच्छा लगा। यह तो समय के घर में है कि टिकट किसको मिलेगी और हरियाणा या देश में किसकी सरकार बनेगी। फिर भी पंजाब के सिख टीवी की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।